बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम 2 दिन से ईएमएफ का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ईएमएफ जो है ये सेल या बैटरी के पोटेंशियल को कहते हैं जब आप उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। वरना याद है हम वी बोलते हुए आ रहे थे, तो वो वी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही था, लेकिन उस वक्त हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं लेते थे। जब भी आप इंटरनल रेजिस्टेंस को लेंगे तब बैटरी के वोल्टेज को वो कहेगा भी ईएमएफ क्वेश्चन में भी, लेकिन ना भी कहे तो आपने उसको क्या लेना है, ई लेना है। उसके टर्मिनल्स में चूंकि फिर जो वोल्टेज है ई वो कम हो जाएगा, उसको हम वी बोलेंगे इस आर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ वी और ई में फ़र्क हो जाएगा जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को लेंगे। जब नहीं लेंगे तो जो वी होगा वही ई होगा। अगर ये आर नहीं है तो यहाँ बैटरी कोई अपोजिशन करंट को ऑफर नहीं कर रही, तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आएगा, फिर बैटरी कोई वोल्टेज ड्रॉप अपने अंदर नहीं करेगी। अगर 12 वोल्ट इधर है तो 12 वोल्ट इधर भी होंगे, लेकिन आपने आर ले लिया तो इधर 12 वोल्ट इधर 8 वोल्ट होंगे। परसों मैंने एग्जांपल दी थी, ये मैंने 1 ओम ले लिया था, ये मैंने 2 ओम ले लिया था। बैटरी मैंने क्या ली थी, 12 वोल्ट की, तो 8 वोल्ट तो इसको मिल रहे थे, 4 वोल्ट ये खा गया था ना, तो 12 में से 4 बैटरी खुद ही अपने अंदर समझे खा गई। आपने किसी को 12 अंडे दिए, यार घर जाके दिया ना, 4 वो रास्ते में क्या कर गया, खुद ही गायब कर गया। तो वो जो आपका मैसेंजर था जिसने काम करना था 4, वो ही हड़प कर गया। तो ये 4 वोल्ट ये खा जाता है। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर वो चोरी नहीं करता तो वो 12 के 12 क्या कर देगा, डिलीवर। इस तरह अगर ये आर नहीं है तो जो ई है वही वी है। सही है, ये फॉर्मूला देखिए ना, कल ड्राइव किया था, वी बराबर है ई माइनस आई आर। अगर आई 0 होगा तो भी ये टर्म 0 हो जाएगी, आर 0 होगा तो भी ये टर्म, अगर आर 0 है तो वी और ई एक ही चीज़ है, वी और ई एक ही चीज़ है। खैर, तो ये क्वेश्चन है 2002 प्री मेडिकल का, प्रॉब्लम 11 भी है। क्या है ये, a battery of 24 volt is connected to a 10 ohm load। देखो वो कह रहा है बैटरी ऑफ 24 वोल्ट is connected to a 10 ohm and a current of 22 ampere flows, find the internal resistance। find the internal, उसने इंटरनल रेजिस्टेंस को बोला, इसलिए बैटरी के वोल्टेज को मैंने ई कहा, वी नहीं कहा। बैटरी के वोल्टेज को मैंने क्या कहा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में आएगा फिर आप बैटरी के वोल्टेज को वी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, फिर ई बोलोगे। लोड जो आप कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, सोर्स के साथ, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है या जो उसमें से करंट गुजरता है, उन दोनों को लोड बोलते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस को लोड बोला है। जैसे बल्ब आपने जोड़ा है, बल्ब की अगर 10 ओम की रेजिस्टेंस है तो ये आपका लोड है। तो वो कह रहा है 10 ओम का लोड जोड़ दिया, तो 10 ओम हमें यूनिट से ही नजर आ रहा है, ये क्या रेजिस्टेंस है। वो नाम तो लोड बोल रहा है, लेकिन ओम यूनिट किसकी है, रेजिस्टेंस की। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दी इसके साथ, ठीक है। एंड अ करंट ऑफ 22 एम्पियर फ्लोज, हाँ 2.2 है, 22 है, 2.2 है, ये मिस्टेक है बुक में, ठीक है, और असाइनमेंट में 2.2 है। 2.2 एम्पियर करंट फ्लोज, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज वी। तो ये सर्किट हमने कल भी बनाया था, शायद परसों बनाया था, कि अगर ये हमारी बैटरी है ई, आर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारी बैटरी का ए पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का कल बैटरी की डायग्राम बनाई भी थी ना, ये बैटरी के ए और बी टर्मिनल ही है। आर तो लॉजिकल है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर रेजिस्टेंस है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक की वजह से ये पोजीशन ऑफर हो रही है। ये वो एक्चुअल रजिस्टर है जो आपने बाहर जोड़ा, एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव है, दूसरा सिरा बैटरी के। बल्ब अगर लगा रहे हो तो बल्ब की 2 तारें जोड़ोगे, पंखा लगा रहे हो तो पंखे की जो भी चीज़ है ये उसकी 2 तारें, एक तार पॉजिटिव से, दूसरी तार, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे बैटरी करंट देना शुरू कर देगी, ठीक है। थ्योरी तो हम कल पढ़ चुके थे परसों। वी, ये वी या तो आप आई मल्टीप्लाई बाय आर से निकाल लो, सही है ना। इस रेजिस्टर ए और बी के दरमियान का पोटेंशियल क्या होगा, वी। ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस आर, ए और बी के दरमियान करंट आई। तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, दूसरा फार्मूला क्या था, V = E - IR।
अगर मुझे ये पता है और मुझे इसका IR इसका पोटेंशियल है ना, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा। अगेन परसों वाली एग्जांपल, 12 में से 4 माइनस किया था तो 8 बच गया था। सही है। तो पहले वाला, और वैसे उसने पूछा है पहले कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो और फिर क्या पोटेंशियल निकालो, लेकिन मेरे लिए ये निकालना आसान है क्योंकि मुझे I भी दिया हुआ और मुझे R भी दिया हुआ है, तो I मल्टीप्लाई बाय R भी हो जाएगा। यही तो हम सुना है, I मल्टीप्लाई बाय R। तो मैंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकाल लिया, I मल्टीप्लाई बाय R। अब इस फॉर्मूले में V E I मालूम हो गया तो R निकल आएगा। मुझे R निकालना था तो IR को मैं इधर ले आया, V को मैं इधर ले गया, तो E माइनस V, I इधर आके डिवाइड हो गया। E है 24, V है 22, I है 2.2, तो R आ गई 0.9 ओहम। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन कल की थी या परसों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही के दोनों फॉर्मूले। अगर रेजिस्टेंस और करंट पता है डायरेक्टली तो ये लगा दो, अगर EMF करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस पता है तो ये लगा दो। क्लियर है। ये तो ये है कि ये बैटरी जो है करंट दे रही है, बैटरी करंट क्या कर रही है, दे रही है। किसको? रेजिस्टर को, आपके मोबाइल को, पंखे को। अब क्या होता है, हमारा मोबाइल, उसकी बैटरी क्या हो जाती है, बैठ जाती है, फिर उसको आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो आप बैटरी को करंट देते हैं, बैटरी से करंट लेते हैं नहीं है। अब जब इसको करंट देना है तो इससे हायर पोटेंशियल चाहिए होगा। जब करंट ले रहे हैं तो V इससे कम है, जब करंट दे रहे होंगे तब V इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी ये 24 वोल्ट है, सही है, 24 वोल्ट है, ये वाला सिरा इसका 24 वोल्ट है और ये वाला सिरा इसका क्या है, 0 वोल्ट है। पॉजिटिव 24 पे हो, नेगेटिव 0 पे, तो ये क्या कर रहा है, हायर टू लोअर करंट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रॉब्लम नंबर 10, इसमें वो क्या कह रहा है, अ सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट EMF। 20 वोल्ट EMF की बैटरी को चार्ज करना है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। यानी अब यहां आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ ताकि वो बैटरी को करंट दे, बैटरी से करंट ले नहीं, तो वही V हमें लेकिन देना है, V अब मैं देना, अभी आगे 1 मिनट पढ़ते हैं। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम में एट अ रेट ऑफ 70 एम्पियर, जबकि चार्जिंग होनी चाहिए 70 एम्पियर पे। 70 एम्पियर बहुत करंट होता है, हमारी मोबाइल पे तो अगर आप देखें मिली एम्पियर में करंट और ले रहा होता है बाहर। 70 एम्पियर करंट चाहिए, तो ये देखिए वही डायग्राम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब करंट इसको देना है, लेना, जब करंट इसको देंगे तो A और B पे हम कोई और सोर्स लगा देंगे जो हमारा चार्जर होता है। चार्जर क्या करता है, वो मोबाइल को वोल्टेज दे देता है, सही है। जब हम चार्जर हटाते हैं हमारी बैटरी मोबाइल को EMF दे रही होती है, जब हम चार्जर लगाते हैं तो हमारा चार्जर EMF को वोल्टेज दे रहा होता है, वो EMF को करंट दे रहा होता है। मोबाइल चार्जर से करंट ले रहा है, मोबाइल बैटरी से करंट ले रहा है, चार्जर बैटरी को करंट दे रही है, ये भी तो उसका नाम है चार्जर, चार्ज करने वाला, चार्ज देने वाला। अच्छा, तो इसीलिए ये डायरेक्शन चेंज कर दी, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव से ही। अगर ये 20 वोल्ट है तो मुझे यहां अगर मैं इसको हायर कर दूं, ये 20 है, अगर मैं इसको 21 कर दूं तो ये लोअर हो जाएगा, ये हायर हो जाएगा, तो करंट हायर टू लोअर फ्लो होगा। यही मैंने समझाया था। वैल्यू डिपेंड नहीं करती, क्या डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये 20 वोल्ट है, यहां हमने 20 जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं कर। अगर हमने यहाँ 20 से कम जोड़ दिया तो फिर तो अगेन ये करंट इसको देने लग जाएगी, चार्जर को करंट देने लग जाएगी। या 19 वोल्ट ले लिया, 18 वोल्ट ले लिया, 15 वोल्ट ले लिया, तो ये हायर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा। तो अगर आपने चार्जर से करंट देना है बैटरी को, आपने क्या करना है, चार्जर को हायर पोटेंशियल में रखना है, बैटरी को, तो बैटरी का पोटेंशियल तो फिक्स होता है, हमें सिर्फ ये काम करना है कि चार्जर उससे ज़्यादा पोटेंशियल का लेना है। आप कभी गौर कीजिएगा, आप अपनी बैटरी के वोल्टेज पढ़िएगा, नॉर्मली 3.7 वोल्ट की होती है, लेकिन जो आपके चार्जर पे वोल्ट लिखे होते हैं वो 5 वोल्ट लिखे होते हैं या उससे ज़्यादा लिखे होते हैं, सही है ना। तो
वो हायर है और बैटरी लोअर है, इसलिए वो उसको करंट फिर क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है, उससे ले नहीं रहा होता। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। इक्वेशन यही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, समझे करंट माइनस आई हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। करंट भाई ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस करंट को आप माइनस आई एज्यूम कर लो ना, बजाय पूरा फार्मूला दोबारा डिराइव करने के। तो यहीं पे अगर मैं माइनस आई पुट कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप ये याद रख लो कि चार्जिंग में बीच में प्लस आ जाता है, सही है। डिस्चार्जिंग में बीच में माइनस है। डिस्चार्जिंग का मतलब है आप बैटरी से करंट ले रहे हैं, चार्जिंग का मतलब है उसको करंट दे रहे हैं। डिस्चार्जिंग में यहाँ माइनस है, चार्जिंग में यहाँ प्लस है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज है। बाकी तो वैल्यूज दी नहीं है, ई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। देखिए 27 वोल्ट आ गया, ये 20 वोल्ट है, ये 27 वोल्ट है। इसलिए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, करंट दे रहा है, बैटरी चार्ज होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होते होते इसका पोटेंशियल भी इसके जब बराबर हो जाएगा, जब ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 20, करंट फ्लो वो जो आपको दिखा देता है फुल हो गया, क्या होगी बैटरी, यानी अब ये इसको करंट नहीं दे रहा है क्योंकि इसका वोल्टेज भी इसकी वैल्यू तक पहुंच गई है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो इसलिए अब चार्जर आप क्या कर रहे हैं, निकाल लें। आप लगाए रखेंगे तो लगाए रखें, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, ठीक है, समझ आ गया।